एक समय की बात है। एक घना जंगल था जिसका नाम था अद्भुत जंगल। इस जंगल में सारे जानवर खुशी खुशी रहते थे। जंगल के बीचों बीच एक विशाल वृक्ष था जिसे सब जीवन वृक्ष कहते थे। ये वृक्ष अपने जादुई गुणों के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन जंगल में एक छोटी सी चिड़िया चिरकू ने सुना कि जीवन वृक्ष ने पानी देना बंद कर दिया है। ये खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। सारे जानवर परेशान हो गए क्योंकि जीवन वृक्ष के बिना उनका जीवन मुश्किल हो सकता था। चिरकू ने सोचा कि उसे इस समस्या का हल निकालना चाहिए। वो अपने सबसे अच्छे दोस्त गिलहरी गिन्नी के पास गई और अपनी चिंता साझा की। गिन्नी ने भी इसे गंभीरता से लिया और दोनों ने मिलकर जंगल के सबसे बुद्धिमान जानवर कछुआ कक्कू के पास जाने का निश्चय किया। कक्कू ने कहा, हमें जीवन वृक्ष के पास जाकर देखना चाहिए कि आखिर क्या समस्या है। शायद हमें कोई संकेत मिले। तीनों दोस्त मिलकर जीवन वृक्ष के पास गए और देखा कि उसके पत्ते पीले पड़ गए थे और उसकी जड़ें सूख रही थी। अचानक वृक्ष की एक शाखा हिली और एक बुढ़िया बाहर आई। वह जीवन वृक्ष की आत्मा थी। उसने बताया कि एक शैतानी खरगोश जो जादू जानता है, उसने वृक्ष पर अभिशाप डाल दिया है। अभिशाप को तोड़ने के लिए एक जादुई फूल की आवश्यकता है जो जंगल के सबसे गहरे हिस्से में मिलता है। तीनों दोस्त बिना समय गंवाए जादुई फूल की खोज में निकल पड़े। जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचते ही उन्होंने देखा कि वहां एक भयानक राक्षस रहता है जो फूल की रखवाली करता है। चिरकू और गिन्नी ने अपनी चतुराई से राक्षस को भटका दिया जबकि कक्कू ने फूल को तोड़ लिया। वापस लौटते समय राक्षस को जब अपनी भूल का एहसास हुआ तो उसने उनका पीछा किया। चिरकू ने अपनी तेज उड़ान से उसे धीमा किया। गिन्नी ने उसकी आंखों में धूल झोंक दी और कक्कू ने फूल को सुरक्षित रखा। किसी तरह वे तीनों जीवन वृक्ष तक पहुंचे और फूल को वृक्ष की जड़ों में लगा दिया। जैसे ही फूल की शक्ति जीवन वृक्ष में प्रवाहित हुई, वृक्ष फिर से हरा भरा हो गया और उसकी जड़ें पानी देने लगी। वृक्ष की आत्मा ने तीनों दोस्तों को धन्यवाद दिया और कहा, तुम्हारी साहस और एकता ने इस जंगल को बचा लिया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि जब हम एकजुट होकर किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हम किसी भी मुश्किल को हल कर सकते हैं। चिरकू, गिन्नी और कक्कू की तरह हमें भी मिलजुल कर काम करना चाहिए और साहस नहीं खोना चाहिए।